बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 11.2 का आज हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। इन शेप्स का हमने एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले देखें जो पहली शेप है, ये देखिए यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल शेप है और ऊपर ये इसकी जो है वो सेमी सर्कल है। रेक्टेंगल की एक साइड दी उसने ये 10 सेंटीमीटर, दूसरी साइड दी हुई है 7 सेंटीमीटर और सेमी सर्कल का भी जो रेडियस दिया हुआ है वो सॉरी जो डायमीटर दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। हमने सेमी सर्कल का पहले एरिया फाइंड करना है, फिर सर्कल अपना रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। दोनों एरिया को जमा करेंगे तो हमारे पास पूरी शेप का एरिया आ जाएगा। देखें सोल्यूशन 11 का पार्ट 1 है। इसके पास हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, दो चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल ठीक है, एक हमारे पास सेमी सर्कल है और दूसरा हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है हमारे पास। देखिए सबसे पहले हम लोग एरिया फाइंड कर लेंगे रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ ये जो है ना, ये हमारे पास ये वाला पोर्शन ये वाला ये रेक्टेंगल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग यहाँ फाइंड कर लेते हैं। वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ये लेंथ है इसकी 10 सेंटीमीटर, ये ब्रेड्थ है। तो हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 7 तो हमारे पास 70 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है बेटा, एरिया रेक्टेंगल आ गया। अब दूसरी चीज़ हम लोगों ने क्या फाइंड करनी है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल के लिए बेटा ख़ास चीज़ देखें आप लोग, ये डायमीटर दिया हुआ, हमें रेडियस चाहिए। रेडियस के डायमीटर दिया हुआ है हमारे पास, डायामीटर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसे हम लोग रेडियस फाइंड कर लेंगे। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, यानी 7 डिवाइडेड बाई 2 तो ये 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। 7 को 2 पे डिवाइड करें 3.5 सेंटीमीटर आ जाता है रेडियस। अब ये सेमी सर्कल है यानी हाफ सर्कल है, तो हाफ सर्कल के लिए हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आप लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। जो फार्मूला होता है सर्कल का एरिया का, उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सर्कल के एरिया को 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे। पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, यानी कि आर क्या है 3.5 है, तो आर की जगह उसकी वैल्यू 3.5 और आर का स्क्वायर था तो उसकी वैल्यू का भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। अब आगे देखिए एरिया कैसे हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई 3.5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2। जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस सब को मल्टीप्लाई करके ना अगर 2 पे हम लोग डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है पूरा वो आता है हमारे पास 19 पॉइंट, मैं इसको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको कैलकुलेटर पे। इन सब वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 38.465 और उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दें। अगर 2 पे डिवाइड करें तो डिवाइडेड बाय अगर 2 करें तो हमारे पास आंसर 19.23 आंसर आता है। कितना आंसर आता है, 19.23। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे एरिया जो आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू 19.23 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, हम लोगों ने पूरा एरिया फाइंड करना है ना इस डायग्राम का, तो सेमी सर्कल का एरिया और ये स्क्वायर का एरिया दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, हमारे पास एरिया फिगर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो आप लोग यहाँ लिख लेंगे एरिया ऑफ शेप, एरिया ऑफ गिवन शेप या शेप, वो क्या हो जाएगा, दोनों एरियाज़ को प्लस कर देंगे। पहला एरिया हमारे पास कौन सा आया था, ये 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, 70 प्लस 19.23, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 89.23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा पार्ट नंबर 2 देखें। इसका पार्ट नंबर 2 में देखिए क्या चीज़ है। एक तो ये डायग्राम है हमारे पास, ये इसकी ये सेमी सर्कल है और यहाँ से ये वाला भी सेमी सर्कल है और ये दिया हुआ है हमारे पास, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है। अब हम लोगों ने 2 सेमी सर्कल्स का एरिया फाइंड करना है और एक रेक्टेंगल का एरिया। अब डायमेंशन को तो गौर से देख रहे, डायमेंशन कहाँ तक दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक 40 मिलीमीटर दी हुई है और इसी रेक्टेंगल के लिए यहाँ से यहाँ तक ये सर्कल का यानी हाफ दिया हुआ है,
ये रेडियस दिया हुआ है सेमी सर्कल का, आगे वाला पोर्शन नहीं दिया हुआ, यानी कि ये 14 मिलीमीटर है, तो पूरा करेंगे तो 28 मिलीमीटर होगा। तो सबसे पहले हम लोग एरिया फाइंड कर लेंगे किस चीज़ का। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 का। सबसे पहले हम लोग ये जो रेक्टेंगल पोर्शन है इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन जो, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर लेते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो कितना हो जाएगा, ये जो हमारे पास है ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ कितनी है 40, ब्रेड्थ कितनी है, देखें यहाँ से यहाँ तक 14 है, पूरी 28 हो जाएगी बेटा, ठीक है 28। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 28, तो 40 को मैं 28 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 28, तो ये हमारे पास आंसर आता है 1120 मिलीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया रेक्टेंगल का, ठीक है। अब हम लोगों ने फाइंड करना है सेमी सर्कल का एरिया। दो सेमी सर्कल है ना बेटा, देखो एक ये सेमी सर्कल है इस तरह से, दूसरा इस तरह से, दोनों सेमी सर्कल है। रेडियस दिया हुआ है 14 mm, आर दिया है 14 mm। इन दोनों सेमी सर्कल्स को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, और रेडियस दिया हुआ है आर। तो एक पूरे सर्कल का हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। 2 सेमी सर्कल्स को ज्वाइन करेंगे तो एक फुल सर्कल बन जाएगा, तो पूरे फुल सर्कल का ही एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब देखें पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है, ये रेडियस दिया हुआ है 14 mm, 14 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा आगे देखिए, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई 14 का स्क्वायर, मतलब है 14 मल्टीप्लाई बाय 14, ठीक है। अब 7 2 टाइम्स 14 हो जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या बचेंगी, 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14, इन सब वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 44 हो जाएगा, 44 मल्टीप्लाई बाय 14 कर देंगे, तो ये हमारे पास जाएगा 616। एरिया ऑफ सर्कल कितना आ गया, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 616 मिलीमीटर स्क्वायर। और हमने इस पूरी डायग्राम का एरिया फाइंड करना है, तो रेक्टेंगल का एरिया प्लस इन दोनों सर्कल्स के एरिया को प्लस कर देंगे, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा पूरी डायग्राम का। तो एरिया ऑफ गिवन फिगर जो है हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू ये एरिया 1120 प्लस ये वाला एरिया 616, इन दोनों को प्लस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0, 6 + 2 8, 1 + 1 2, 6 + 1 सॉरी 6 + 0 6 आ जाएगा, फिर उस पर 1 + 2 3 आ जाएगा, फिर 6 + 1 7 आ जाएगा, 1736 आ जाएगा, 1736 मिलीमीटर स्क्वायर इसका पूरे का आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। बेटा इसका लास्ट पार्ट देखिए, इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखें इसमें एक तो ये हमारे पास क्या है, ये स्क्वायर है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये हमारे पास एक सेमी सर्कल, दूसरा सेमी सर्कल, इन दोनों को जोड़ें, ये ऊपर वाला सेमी सर्कल, ये नीचे वाला सेमी सर्कल, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक सर्कल बन जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक साइड वाला ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर इनके दो फुल सर्कल्स बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है। एक बात देखिएगा, यहाँ सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है हमारे पास, रेडियस नहीं दिया हुआ, ठीक है। डायमीटर से हम लोग पहले रेडियस फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं पार्ट 3 का। स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर। अब 1 2 3 4 सेमी सर्कल है, मतलब कि 2 सर्कल्स हो गए हमारे पास, ठीक है। हम लोग एक सर्कल का एरिया फाइंड कर लेते हैं, उसको डबल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 सर्कल्स का एरिया। एक सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस नहीं दिया हुआ हमारे पास, क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ, यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगा। अब हमारे पास जो है वो हम लोगों ने फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। एरिया ऑफ सर्कल, ये दोनों मिला के एक सर्कल बनता है,
तो पाई आर स्क्वायर हम फार्मूला डाल देंगे, पाई की वैल्यू 3.14 और आर स्क्वायर यानी 1.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये एरिया बन जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, देखिए 3.14 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, तो ये आंसर आता है 7.065। एरिया का आंसर क्या आता है, एरिया ऑफ सर्कल 7.065, ठीक है। अब ये तो एक एरिया हो गया, एक सर्कल हो गया, ऊपर वाला सर्कल, फॉर एग्जांपल ये वाला सर्कल हो गया। इसी को डबल कर देंगे, दोनों सर्कल बन जाएंगे। तो एरिया ऑफ 2 सर्कल्स कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, एक सर्कल के एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 7.065, ठीक है। आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो 14.13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14.13 आ जाएगा, ठीक है। 2 सर्कल्स का एरिया, हमने टोटल फिगर का एरिया फाइंड करना है। तो टोटल फिगर के एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल फिगर के एरिया के लिए हम लोग इस पूरे को आपस में ऐड कर देंगे, दोनों को आपस में, ये वाला आंसर और एरिया स्क्वायर इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। आप लोग लिख लेंगे टोटल एरिया आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस 14.13, 9 प्लस 14.13, तो ये आ जाता है 23.13 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।